हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YK मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं माय नेम इज वैन दत्ता मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5। मूवी स्टार्ट होती है एक मैच को दिखाते हुए, जहां पर हम देखते हैं इस मूवी की मेन कैरेक्टर सोफिया को, जो कि अपनी टीम को मैच जितवा देती है। जब सोफिया मैच खेल के बाहर आ रही होती है तो वहाँ पे बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम होता है हाकिम, और वहीं पर उसके पेरेंट्स भी खड़े होते हैं, जहाँ पर हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम होता है सैंतो। जब सोफिया अपने पेरेंट्स से मिलती है तो वो उन्हें कहती है कि आपने कहा था अगर मैं मैच जीत जाऊंगी तो आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे। तो सैंटो कहता है हाँ, मैं तुम्हें चलाऊंगा गाड़ी सिखाना। फिर तीनों जने पहले अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सैंटो अपनी वाइफ को घर छोड़ देता है। सैंटो फिर सोफिया को गाड़ी सिखाने के लिए ले जा रहा होता है वहाँ से, और वो सोफिया को समझा रहा होता है कि इस तरीके से तुम गाड़ी चला सकते हो। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सोफिया काफी अच्छे तरीके से गाड़ी चला रही होती है, पर वो आगे जाके एक पेड़ में गाड़ी को ठोक देती है। सोफिया सैंटो को कहती है कि नेक्स्ट वीक वो हकीम के साथ जा रही है वीकेंड पर, और वो सैंटो की परमिशन मांगती है। सैंटो उसे परमिशन भी दे देता है। सोफिया कहती है कि आप मॉम को भी मना लेना इस चीज के लिए। सोफिया वहाँ पर फिर अपने फादर की फोटो लेने की जिद करने लग जाती है, पर सैंटो उसे मना करता है और वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो। जब सैंटो वहाँ पर मिरर को रिपेयर कर रहा होता है तभी सोफिया उसकी पिक्चर ले लेती है और उसे अपलोड कर देती है, और ये डेटा उन लोगों तक पहुंच जाता है जिसकी इन्हें जरूरत होती है। फिर वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सोफिया और सैंटो के बारे में वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। जब सैंटो वहाँ पर लकड़ी काटने का काम कर रहा होता है तो वो लकड़ी उससे गलत कट जाती है और वो अपने साथी को अपने घर भेज देता है, जहाँ वो सोफिया को घर पर भी लेकर आता है। जब सैंटो का फ्रेंड वहाँ पर खाना खा रहा होता है तो सैंटो की वाइफ को लगता है कि सैंटो आ गया है, और जब वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर कुछ बदमाश आए होते हैं जो सैंटो की वाइफ पर हमला कर देते हैं और उसे काफी बुरी तरीके से मारते हैं। जब सैंटो का फ्रेंड उसे बचाने जाता है तो वो सैंटो के फ्रेंड को भी काफी बुरी तरीके से मारते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। सोफिया ये सब कुछ देख लेती है ऊपर से और वो वहाँ से भाग रही होती है, पर वो बदमाश उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और वो उस पर गोलियां भी चलाता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है काफी तेजी से। फिर वे बदमाश वहाँ से निकल जाते हैं। सैंटो अपने घर पर कॉल भी करता है पर कोई भी कॉल उठाता नहीं है, और वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाता है वहाँ से। जब सैंटो अपने घर पर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी, और तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। सैंटो उसे बहुत समझाता है पर सोफिया समझती नहीं है, और वो सोफिया को अपने साथ ले जाता है वहाँ से, और वो कहता है कि यहाँ पर रहने में भी खतरा है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो बदमाश अपने बॉस को बताता है कि हमने उस औरत और आदमी को मार दिया है, पर उसकी लड़की बचकर भाग गई है यहाँ से। फिर सोफिया और सैंटो एक खुफिया जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर हम डॉन एंजेलो को देखते हैं जो ये काम उन लोगों से करवा रहा होता है, और जब वो वीडियो देखता है तो वो कहता है कि ये आदमी वो नहीं है जिसे तुम्हें मारना था। वो बदमाश फिर उस आदमी को कहता है कि तुमने गलत आदमी को मार दिया है, तुम्हें किसी और को मारना था। फिर हम सैंटो को देखते हैं जो कि अपना लुक बदल रहा होता है। फिर वहाँ पर हम एक पास्ट का सीन भी देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंटो ने उस डॉन के बेटे को मारा था, जिसकी वजह से डॉन उससे बदला ले रहा होता है। अब सैंटो फिर सोफिया को बताता है कि वो पहले माफिया के लिए काम करता था और वो एक बुरा आदमी था, और उसका पास्ट अब उसके पीछे पड़ा हुआ। फिर सोफिया कहती है आप इसीलिए अपनी फोटो खिंचवाने से मना करते थे। सैंटो कहता है हाँ, पर सैंटो कहता है कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पर सोफिया कहती है कि मैंने तुम्हारी फोटो खींच ली और आपने मुझे कभी सच भी नहीं बताया। अगर आपने मुझे सच बताया होता तो आज मेरी मॉम जिंदा होती। सोफिया तुम मुझ पर विश्वास करो और इस सेल फोन से कोई मुसीबत हो तो मुझे कॉल करना। थोड़ी देर के बाद सोफिया अपने फ्रेंड हाकिम को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है, और वो कहती है कि मुझे अपने फादर के साथ नहीं रहना है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुझे ले जाओ। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो उस डॉन से मिला हुआ था। जब वो आदमी अंदर आता है तभी वहाँ पर सैंटो आ जाता है और वो उस आदमी को काफी बुरी तरीके से मारता है, और सैंटो उस आदमी से पूछता है कि कौन आए थे मेरे घर पर। वो आदमी बताता है कि 2 आदमी आए थे, और सैंटो समझ जाता है कि ये उसी के आदमी हैं। वो उन 2 आदमियों का नाम बताता है, रूडी क्रिस्टा। तभी फिर वहाँ पर हम हाकिम को देखते हैं जो सोफिया को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है, पर वो बदमाश उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देख लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। जब सैंटो वहाँ पर पहुँचता है तो सोफिया वहाँ पर नहीं होती है, और वो बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ पर मोटरसाइकिल के निशान होते हैं, और वो मोटरसाइकिल के निशानों को फॉलो करता हुआ वहाँ से निकल जाता है उनके पीछे। वो बदमाश उन लोगों पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, और थोड़ी आगे जाने पर ही वे दोनों बाइक से गिर जाते हैं। हाकिम सोफिया को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पर सोफिया जाती नहीं है, और वो बदमाश वहाँ पर आ जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो हाकिम को गोली मार देता है वहीं पर। सोफिया फिर वहाँ से भाग रही होती है, पर वो बदमाश उसे वहाँ से भागने नहीं देता है और उसे मारने लग जाता है।
सोफिया थोड़ी देर उससे लड़ती भी है, पर वो उसका हाथ और मुंह बांधकर उसे डिग्गी में बंद कर देता है। जब वो उसे वहां से ले जा रहा होता है तभी वहां पर सैंटो आ जाता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। और दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं जो उस गाड़ी से निकल जाती है। जब उन दोनों की फाइट हो रही होती है तो वो बदमाश सैंटो को चाकू मार देता है और तभी वहां पर सोफिया आ जाती है और उस बदमाश को मारने लग जाती है काफी बुरी तरीके से। फिर सैंटो वहां पर आता है और उस बदमाश को मारता है और थोड़ी देर के बाद वो उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। फिर डॉन का बेटा डॉन को समझा रहा होता है कि हमें उनसे बदला नहीं लेना चाहिए और वो भी हमसे बदला नहीं लेंगे, पर डॉन को पता होता है कि सैंटो हमसे बदला लेगा और डॉन कहता है कि उसने तेरे भाई को मारा, तू उसे क्यों नहीं मारना चाहता है। सैंटो उस घाव की वजह से काफी दिक्कत में होता है और इसी वजह से वो सोफिया को कहता है कि तुम कुछ खरीद लो यहाँ से। फिर सोफिया वहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीद लेती है और ड्रेसिंग का सामान भी ले लेती है अपने फादर के लिए। थोड़ी देर के बाद सैंटो अपनी ड्रेसिंग करके बाहर आ जाता है और सोफिया कहती है कि गाड़ी वो चलाएगी अब। फिर सैंटो कहता है कि हमें मिलान जाना है और एक अधूरा काम है जिसे पूरा करना। फिर वो मिलान जाने से पहले अपनी गाड़ी चेंज करके वहाँ से निकलते हैं। फिर डॉन एंजेलो एक खास आदमी से मिलता है जिसका नाम फ्रेरियो होता है। जैसे मैं सरकार के लिए काम करता था वैसे ही आपके लिए भी करूंगा। और वो कहता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन लोगों का ठिकाना बता सकता हूँ कि वे कहाँ पर हैं, पर उसके लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। फिर रूडी सोफिया की वो फोटो दिखाता है फ्रेरियो को जिसे उसे ढूंढना है। फिर वे लोग मिलान पहुंच जाते हैं जहां पर सैंटो की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जब सोफिया उसकी ड्रेसिंग करती है थोड़ी देर के बाद ही सैंटो वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर सोफिया को वहां पर एक क्लिनिक दिखाई देता है जहां पर वो चली जाती है, पर वे लोग उसे मना करते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। पर सोफिया कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी अच्छे खासे। जब सोफिया उन्हें पैसे दिखाती है तो वे लोग मान जाते हैं। फिर वे लोग सैंटो को वहां से एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में और उसकी स्टिचिंग करके उसका इलाज कर देते हैं। फिर फ्रेरियो डॉन एंजेलो के बेटे से आकर मिलता है और उसे बताता है कि इस काम में बहुत सारे पैसे लगे। डॉन एंजेलो का बेटा कहता है कि तुम करो और पैसे की चिंता मत करो। फिर फ्रेरियो को उन लोगों की लोकेशन मिल जाती है और रूडी और उसका साथी वहां के लिए निकल जाते हैं। जब रूडी उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सैंटो वहां से भाग रहा होता है और ये रूडी देख लेता है और रूडी उसका पीछा करता है और थोड़ी दूर पीछा करने के बाद सैंटो और रूडी की वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और रूडी का साथी फिर सोफिया को भी पकड़ लेता है। पर तभी हम वहां पर सैंटो को देखते हैं जो उस आदमी को वहां पर शूट कर देता है और सोफिया को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर सैंटो एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी और वो सोफिया को ट्रेन कर रहा होता है कि तुम अपने दुश्मन को कैसे मारोगी। फिर सोफिया वहां का नक्शा भी देती है जहां पर डॉन एंजेलो का बेटा काम करता है और सोफिया सैंटो को वहां की फोटो भेज रही होती है और सैंटो उस गाड़ी में बैठ जाता है जो कि उस पार्किंग में जाने वाली होती है और सैंटो उस गाड़ी वाले को उस पार्किंग में ले जा रहा होता है और वो उस ड्राइवर को वहां पर बेहोश करके और लिफ्ट मैन से उस लिफ्ट का कोड पूछता है और वो लिफ्ट मैन उस कोड को एंटर कर देता है और सैंटो उस लिफ्ट से फिर ऊपर चला जाता है। सोफिया उस कचरे के ढेर में वो बम डाल देती है जिसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट होता है और सारे एम्प्लॉय का ध्यान उधर चला जाता है और सैंटो डॉन एंजेलो के बेटे के ऑफिस के रूम में घुस जाता है और उसे बंदूक की नोक पर वहां से ले जा रहा होता है। वहां के गार्ड उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं पर सोफिया उस गार्ड को उड़ा रही होती है और सैंटो उन गार्डों को शूट कर रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो डॉन एंजेलो के बेटे को वहां से ले जाते हैं अपने साथ। फिर सैंटो डॉन एंजेलो के बेटे की फोटो क्लिक करता है और डॉन एंजेलो को भेज देता है। सैंटो कहता है कि खुद को मेरे हवाले कर दो और अपने 30 सालों के गुनाहों को कबूल करके जेल के अंदर चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारे बेटे की बोटी बोटी कर दूंगा। फिर फ्रेरियो फिर से उनकी वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर वे लोग होते हैं अभी और डॉन एंजेलो अपनी सारी टीम भेज देता है सैंटो और उसकी बेटी को मारने के। फिर वे लोग वहाँ पर मिखाइल को आवाज दे रहे होते हैं। तभी सैंटो उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और एक एक आदमी को मारना शुरू कर देता है। रूडी सैंटो की वाइफ के बारे में बदतमीजी से बात करता है और सैंटो को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन में चाकू घुसा कर उसे वहीं पर मार देता है। फिर मिशेल सोफिया को समझाने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी और मेरी कोई भी गलती नहीं है इसमें और वो कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। पर सोफिया उसकी बात सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास सैंटो का कॉल आता है और सैंटो कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। सोफिया कहती है कि आप तो कह रहे थे कि हम साथ रहेंगे और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पुलिस वाले उन लोगों की कॉल ट्रेस कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कॉल कहां से आ रही है। फिर सैंटो डॉन एंजेलो के घर के अंदर घुस रहा होता है और एक एक आदमी को मार रहा होता है और वो सारे आदमियों को मारने के बाद डॉन एंजेलो के रूम के बाहर आ गया होता है और वो उस कांच को तोड़ देता है
और वो कहता है कि तुम्हें मेरे परिवार से पंगा नहीं लेना चाहिए था, और वो डॉन एंजेलो का गला घोटकर उसे वहीं पर मार देता है। वो पुलिस वाले सेंटो का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है वो पुलिस वाले कहते हैं कि हैंड्स अप, पर वो हाथ ऊपर नहीं उठाता है और वो उनके साथ चालाकी करने की कोशिश करता है, और वो पुलिस वाले उसे वहीं पर भून देते हैं और मार देते हैं। और ये सब सुनकर सोफिया को काफी बुरा लगता है। फिर वहाँ पर वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो सोफिया को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं, और वो मिचेल को भी अपने साथ ले जाते हैं वहाँ से। कुछ टाइम तक सोफिया जेल में रहती है क्योंकि वो 18 प्लस की नहीं हुई होती है, और वहाँ पर मिचेल आता है उससे मिलने के लिए, और वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी काम पड़े तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना, और वो अपना कार्ड उसे देकर जाता है वहाँ पर। और वो कहता है कि तुम्हारी और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं, जो दुश्मनी थी वो हमारे फादर्स के बीच में, हमारे बीच में नहीं है। और बाहर निकलते के साथ वो फ्रैरियो को कहता है, जैसे उसने मेरे बाप को मारा था वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना, इसका गला घोटकर। जब सोफिया जेल से छूटकर घर पर रहने लगती है तो फ्रैरियो उसके घर पर आता है उसे मारने के लिए, पर सोफिया वहाँ पर नहीं होती है और वो वहाँ से निकल गई होती है। और ये बात फ्रैरियो मिचेल को बताता है। फिर मिचेल सोफिया को वहाँ पर देखता है और सोफिया उससे मिलने के लिए आई होती है। सोफिया मिचेल को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ खास काम है, और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए इस काम की। थोड़ी देर के बाद वो चाकू निकालती है और उसकी गर्दन में घुसाकर उसे वहीं पर मार देती है काफी बुरी तरीके से। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।